नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। उसका फर्स्ट पार्ट में हमने कुल उसके कितने सवाल कर लिए थे? 4 सवाल कर लिए थे ना। 5वां हम उठा रहे हैं, 5वें के सवाल मैंने लिखे हूँ। वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लीड पेन रख दो, पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच सके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही डिफ्रेंशिएट करना है। अब वो क्या, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाने के लिए हमें अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड होने वाले सवाल दे रहा है। तो इस बार उसने ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। मतलब कुछ इस तरीके से हमें फंक्शन दिया हो ए की पावर एक्स, उसका जब हम समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार तो खुद वैसा वैसा लिख दो सेम ऊपर ए की पावर एक्स को, बटे में लोग ई बेस वाले लोग के साथ जो भी ए हो एक्स को छोड़कर वो सीधा लिख दो साथ में। कोफिशिएंट तो हमें लगाना ही है, समाकल नियतांक। ठीक है, पहला सवाल दिया हो, सोल्व करते हैं सीधे। मतलब पहले से मतलब 5वें का पहला। ठीक है, 3x फंक्शन को fx से एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो 3x ए की जगह क्या है अपने पास, यहाँ 3 है। फॉर्मूला उधर लिखा हुआ, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, ये डब्बे में बंद कर दो इसे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बार बार। ठीक है, तो देखो ए की जगह क्या है अपने पास 3 है, तो सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डिजाइन डाल देंगे 3x का क्या dx। ठीक है, कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन तो क्या हो जाएगा, एक बार तो सेम लिख दो फंक्शन को, बट और बेस में जो a है मतलब 3 है उसे log के साथ लिख दो, तो log e3 और साथ में कोफिशिएंट जोड़ दो। वैसे यहीं जोड़ देना चाहिए हमें कायदे से, क्योंकि यहीं पर हमने उसका अवकलन करा दिया। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हो सेकंड वाला, दिमाग मत चलाओ, कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं सीखना अपने को। यहाँ पर सीधा देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, fx को a आगे लिख दूँ, e इधर लिख दूँ और दोनों की पावर लगा दूँ x, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब ये सारी चीज़ हमारा काम करेगा a का, क्यों, और पावर में एक सही। तो जब इसका अपन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक बार तो सेम लिख दो a e की पावर x और बटे में log e के साथ क्या लिखा जाएगा, a e लिखा जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, साथ में लगा दो कोफिशिएंट c। अगर इसको अपन आगे सोल्व करना चाहें तो बच्चों कर सकते हैं। देखो इधर कैसे, i बराबर हो जाएगा, ये तो पहले जैसे ही लिख दो e की पावर x और a की पावर x अलग अलग कर दो। ठीक है, यहाँ देखो log a और e है, मतलब यहाँ हमारे पास एक log की आइडेंटिटी होती है, log m इंटू n हो तो इसे हम लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसे m की जगह a है, n की जगह e है, मतलब इसे लिख सकते हैं हम log a प्लस log e। ठीक है, अब क्या होगा सर, तो log e की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, तो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, e की पावर x log a प्लस 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, साथ में कोफिशिएंट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, चौथा सवाल ये भी सिंपल सा दिया हुआ है, यही सोल्व कर देते हैं इसे। देखो fx और क्या दिया हुआ हमें, 4b की पावर x दी हुई है। 4 यहाँ पर अपने लिए कोफिशिएंट का काम कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर कर देंगे। a की जगह क्या b है, तो पहले तो bx लिख दो और अपन में कर दो log e b प्लस कोफिशिएंट लगा दो c। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत सरल सा सवाल थे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। बच्चों अगला सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया है, बढ़िया सा सवाल है, उलझा हुआ मामला है, सुलझा देंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। ये दिया हुआ 8 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2x। तो इसे थोड़ा सा हम इजी करेंगे, है ना, इजी फॉर्म में लेकर आएंगे, इसे सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसे कंसीडर कर लिया हमने fx के बराबर। यहाँ देखना बच्चों, 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर ऑलरेडी क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स चल रहा है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और साथ में ऑलरेडी जो पावर में चल रहा है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हम जानते हैं अगर घात के ऊपर घात हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है। नीचे जो 2x चल रहा है इसे भी मैंने दोनों के साथ सेपरेट करा दिया अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, करा सकते, प्लस है बीच में, प्लस के साथ सेपरेट करा दिया हमने। ठीक है, देखना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3, है ना, प्लस 3 और ये हो गया 3x। ठीक है, ये x को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स, इस वाले 2 को ऊपर ले गया तो। ठीक है, प्लस इसी तरह इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 2 माइनस 2x,
इस 2x को भी ऊपर ले जाऊंगा तो गुणा में आ जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इफ बेस आर इक्वल देन पावर्स विल बी एड। ठीक है, तो मतलब हम पावर को जोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 3x माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह इधर हो जाएगी 2 की पावर 2 - 2x और माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा 2 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगी 2x, 3x में से 1x जाएगा 2x प्लस इसी तरह 2 की पावर हो जाएगी 2 - 2x और माइनस एक्स मतलब माइनस का 3x आ जाएगा यहाँ पर मामला। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम इजी फॉर्म में लिखेंगे। फिर से इसके पावर, अब अगर 8 है तो हमने क्या बोला कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। इसका मतलब अगर घातें जुड़ी हुई हैं तो इन्हें आधार बेस अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज़ को 2 का क्यूब अलग लिख दिया और इनटू कर दिया और 2 की पावर ये 2x अलग लिख दी मैंने। ठीक है ना, फिर प्लस कर दिया, इसी तरह इसे भी सेपरेट करा लिया तो 2 की पावर 2 तो अलग लिख दिया और साथ में 2 की पावर -3x अलग लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप समझना, थोड़ा सा इधर करा देता हूँ मैं ऊपर ही। यहाँ देखना, यह भी हमारा फंक्शन fx ही चल रहा है। 2 क्यूब को ऐसा ही रहने दो, इस 2 स्क्वायर x को ऐसा लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर के स्क्वायर का पावर x। ठीक है, लिख सकते हैं, है ना। वही वापस अगर गुणा करा देंगे तो 2 की पावर 2x आ जाएगा ऐसे ही। प्लस इधर क्या चल रहा है अपना 2 का स्क्वायर चलने दो। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर -3x को, तो 2 की पावर -3 की पावर x, है ना। अब इसको हम क्या कराएंगे, अब इसका कराएंगे इंटीग्रेशन। अभी हमारा चल रहा था fx फंक्शन, अब यहाँ इसका इंटीग्रेट करा देंगे तो आई हो जाएगा। यहाँ देखना 2 क्यूब अपने पास कोफिशिएंट है इसलिए बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा 2 की पावर 2 के पावर x का, 2 स्क्वायर की पावर x का, साथ में आ जाएगा dx प्लस ये भी कोफिशिएंट है 2 स्क्वायर बाहर लेकर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 की पावर -3 की पावर x dx का। अब बच्चों फॉर्मूले से रिलेट करना a की पावर x के फॉर्म में, तो इस कंडीशन में जो 2 की पावर 2 है वो a है और इस कंडीशन में 2 की पावर -3 है वो b है। तो देखो यहाँ पर 2 क्यूब तो ऑलरेडी हमारे पास है ही सही, यहाँ क्या आ जाएगा, तो सिंपली पहले तो अपन वही लिख देते हैं पूरा फंक्शन a की पावर x। लॉग में क्या लिखेंगे, तो लॉग के साथ केवल ये a की वैल्यू आएगी, मतलब लॉग आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ ध्यान देना 2 स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, इधर ध्यान देना यहाँ a की जगह है अपने पास 2 की पावर -3, तो पहले तो हमें a की पावर x को a की पावर x सेम लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर लिख देंगे हम 2 की पावर -3 की पावर x ऐसा का ऐसे ही जो चल रहा था अपना। एक मिनट ठीक लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा दिया इसलिए कोफिशिएंट लगा ही देते हैं c। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, हाँ बटे में लिखना भूल गया लॉग। अब यहाँ a का क्या काम है, तो a ये है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। अब हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर लॉग m की पावर n है तो इसे अपन लिख सकते हैं n log m, मतलब पावर को आगे ला सकते हैं। तो देखो 2 क्यूब ऐसा कैसे ही, इसे मैं वापस उसी फॉर्म में लिख दूँ तो 2 की पावर 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब एक्चुअल में बट्टे में। अब देखो यहाँ log की पावर log m की पावर n, तो n में क्या है 2 है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 log हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह प्लस यहाँ ध्यान देना 2 स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, इसे मैं वापस से पुराने फॉर्म में लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 की पावर -3x हो जाएगा। नीचे देखना यहाँ -3 है तो -3 आगे आ जाएगी। ठीक है, और log हो जाएगा 2 और प्लस में चल रहा है c। ठीक है, यहाँ ध्यान देना 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ अपन देखना, यहाँ देखना 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2x है, आधार समान हो तो फिर घाते जुड़ जाएंगे, मतलब 2 की पावर हो जाएगी 2 + 2x। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है log 2। यहाँ देखना माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ देखना 2 की पावर 2 और 2 की पावर -3x जोड़ देंगे तो हो जाएगी 2 की पावर 2 - 3x और अपोन में आ जाएगा 3 log 2 और प्लस c। ये अपना आंसर है ये वाला। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही उलझा हुआ सवाल था पर उसे
एक स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों अगला सवाल मैंने लिख दिया है। 6 का फर्स्ट दिया हुआ 5 की पावर x प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, और इसी तरह सेकंड दिया हुआ। सवाल सोल्व करते हैं, बात खत्म, सी बात नो बकवास। तो इसे एफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो 5x प्लस 3e की पावर x प्लस एक्स क्यूब। देखो सभी अलग अलग तरह के फंक्शन है। ये a की पावर x वाला फंक्शन हो गया, e की पावर x वाला हो गया, और ये x की पावर n वाला हो गया। करवा देते हैं इंटीग्रेट, तो ये i के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो a की पावर x फॉर्मूला लिखा हुआ है, a की पावर x का, a की पावर x अपन log e a हो जाता है, और साथ में कोफिशिएंट तो हम लगाएंगे सही। तो ये हो जाएगा 5 की पावर x ऐसा का ऐसा, और log e 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 3 कोफिशिएंट है बाहर, e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, चाहे अवकलन कर लो समाकलन कर लो, ठीक है। प्लस x की पावर 3 का, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 4, साथ में लगा दो एक कोफिशिएंट, यही बस इसका ये आंसर होगा, ठीक। सिंपल सी बात है। सेकंड वाला दिया हुआ है, सॉल्व लिख देता हूँ दोबारा। कंसीडर कर लिया एफ एक्स के बराबर x की पावर 6 प्लस 5 e की पावर x प्लस 1 अपॉन x। सब सीधे सीधे फंक्शन है, इंटीग्रेट करा सकते हैं बहुत आसानी से। x की पावर 6 मतलब x की पावर n मतलब x की पावर 7 अपॉन 7, बिल्कुल सही सोच रहे हो। प्लस 5 ऐसा कैसे ही कोफिशिएंट है, e की पावर x का, यानी e की पावर x। 1 अपॉन एक्स का, गलती नहीं करनी है, x को ऊपर नहीं लाना। 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट क्या होगा, log x, और साथ में आ जाएगा कोफिशिएंट। ये आ चुका है इसका आंसर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला सवाल हम लिखेंगे, जादू देखना भी आप, ठीक। जादू देखो सब कुछ मिट गया, नया सवाल आ गया। ऐसे ऐसे उंगली घुमाई थी मैंने जादू करके, मंत्र नहीं बताऊंगा कौन सा मंत्र बोला, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला है, सोल्व करेंगे। एफ एक्स फंक्शन के कंसीडर कर लेते हैं, इसे बार बार नहीं लिखना पड़े, ठीक है। इंटीग्रेट करा देते हैं, तो आई x की पावर 2/3 है, तो 2/3 में एक जोड़ेंगे, तो जोड़ के देख लो भैया, मैं कमज़ोर विद्यार्थी हूँ इसलिए जोड़ना पड़ता है। 3 का एलसीएम लेंगे, 3 2 5/3, मतलब x की घात 5/3 और नीचे 5/3, ठीक है। प्लस 2 कोफिशिएंट है, e की पावर x का भाई पता ही है आपको, सबको स्थिति पता है, -1 अपॉन एक्स का log e x हो जाता है, साथ में कोफिशिएंट। एक बार और पलट के लिख देते हैं, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, x की पावर 5/3/5 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c। ये आंसर आ चुका है, ठीक है। इसको कर देते हैं सोल्व। तो एफ एक्स ये दिया हुआ i क्या आ जाएगा अपना 3 e की पावर x ही होता है, प्लस x की घात 4 मतलब x की घात 5/5 प्लस 10 की घात x मतलब 10 की घात x, एक बार लिख दो, बटे में लिख दो log 10, ठीक है। कहाँ से, इस फॉर्मूले से, और प्लस लिख दो c। आई थिंक इसने log 10 की वैल्यू लिखी हुई होगी आंसर में, आप चेक कर लेना, ठीक। चलो अगला सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जादू, ठीक। देखो वापस से आ चुका है, मंत्र मैंने पढ़ लिया है, मंत्र में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। सोल्व, यहाँ देखो आप लोग, बहुत सरल सी बात है। इस बार उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, साइन एक्स, फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हो जाता है माइनस कोस एक्स, और इसी तरह कोस एक्स डी एक्स हो जाता है साइन एक्स। अवकलन का डिफ्रेंसिएशन का उल्टा है, वहाँ पर साइन एक्स का केवल कोस एक्स होता था, यहाँ साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो रहा है, और कोस एक्स का वहाँ माइनस साइन एक्स होता था, यहाँ कोस एक्स का साइन एक्स हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, उल्टा पुल्टा सब। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखना साइन एक्स डायरेक्ट करवा रहा हूँ, टाइम नहीं है अपने पास। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस का, साथ में एक कोफिशिएंट आ जाएगा, सी बात खत्म, ये आंसर, ठीक। सेकंड वाला कर लेते हैं। तो यहाँ देखना डायरेक्ट करूँगा, i बराबर 2 की पावर x, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर, ऊपर घात 1 है तो 1 जुड़ जाएगी, तो 2/2 माइनस, यहाँ देखना 3 कोफिशिएंट है, बाहर निकाला, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और e की पावर x तो बेचारे वो किसी से कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसा कैसा छोड़ दो बेचारे को। साथ में लगा देंगे कोफिशिएंट, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c, ये इसका आंसर है, ठीक है। थर्ड वाला दिया हुआ, इसे भी यही सोल्व करा देंगे अपन। i बराबर देखना 2 ऐसा का ऐसा ही, x की पावर 2 है तो हो जाएगी x की पावर 3, बटे में आ जाएगा 3 माइनस 3 ऐसा का ऐसा ही, साइन x का होगा माइनस का कोस x प्लस 5 ऐसा का ऐसा ही, फिर रूट x आ चुका है, तो रूट x का हम आपको बता चुके हैं, आई थिंक ये होता है 3/2,
ठीक है, 3/2 हो जाता है और x की पावर हो जाती है 2/3। सॉरी 3/2 नहीं होता है, ये होता है 2/3 और x की पावर हो जाती है 3/2 और प्लस हो जाएगा c। ठीक है ना। आप यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ही लो भाई कि अगर इंटीग्रेशन √x dx का हो रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2/3 x की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि देखना इसकी पावर रहती आधी, आधी में एक जुड़ेगा तो हो जाएगा 1.5 मीन्स 3/2। तो पावर तो 3/2 और 3/2 बटे में लिखाएगा, बटे का बटा पलट के 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो √x का डायरेक्ट होता है 2/3 x की पावर 3/2। साथ में कोफिशिएंट लगा दिया c और ये आपका आ चुका आंसर। थोड़ा सा और इसे एलोबरेट कर देते हैं तो हो जाएगा 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूना 10 बटा 3 x की घात 3/2 प्लस c। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 10 वाले का। पहला इस बार उन्होंने जमा दिया हुआ है, इस जमा को ही सोल्व करना है हमें। डिजाइन उन्होंने डाल के दी हुई है ऑलरेडी। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं सिंपली। तो sec x का sec x में होगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, और sec x का 10x में होगा तो हो जाएगा sec x 10x। ठीक है, और साथ में dx सेपरेट करा देते हैं, प्लस है बीच में तो देखना i के इक्वल कंसीडर कर ही लो आप तो इसे। तो सेपरेट कराएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। ठीक है, एक बार इसके साथ फिर एक बार इस पूरे के साथ, तो प्लस इंटीग्रेशन sec x 10x dx। अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। देखो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx हो जाता है 10x, मतलब इस पूरे की जगह अपन लिख सकते हैं 10x। ठीक है, प्लस sec x 10x फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर फॉर्मूला होता है इसका वही डायरेक्ट sec x 10x अगर हो dx के अंदर तो ये हो जाता है डायरेक्ट sec x। क्या हो जाता है? ये हमारा sec x का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आ जाएगा पूरा sec x और साथ में आ जाएगा एक इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर। ये अपना 8 का सेकंड है। ये हमें दिया हुआ समाकलन मतलब इंटीग्रेशन cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्ट हम इसे i के रूप में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में उन्होंने पैक करके दिया हुआ ऑलरेडी, मतलब पैकिंग है, डिजाइन हमें नहीं डालनी। ठीक है, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, ये ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ cos 2x की जगह फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। तो देखो ये हो जाएगा अंदर cos x तो ऑलरेडी है सही, माइनस ध्यान देना क्या लिख रहा है हम, ये बड़ा ब्रैकेट कर दो, इसकी जगह आ जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ थीटा था इसलिए यहाँ थीटा आया, यहाँ x है इसलिए यहाँ x आएगा, माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला ही होता है। अपॉन में क्या चल रहा है तो 1 माइनस cos x। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों हमें इस डिनोमिनेटर वाली चीज़ को, इस हर के रूप में 1 माइनस cos x लिखा है, इसे हटाना है। ठीक है, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। पीछे क्या चल रहा है? dx चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा तो देखना ये हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा cos x, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और अपॉन में क्या चल रहा है तो 1 माइनस cos x चल रहा है। ठीक है, और ये dx। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा देखना, हम इसे प्लस से सेपरेट कराएंगे तो देखो इसमें से हमने cos x भी कॉमन निकाल लिया है, साथ में cos x कॉमन निकाला यहाँ से, तो 1 यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस का 1 cos x बच जाएगा, और इसे हमने सेपरेट करा लिया 1 माइनस cos x से। दो स्टेप एक साथ कर रहा है, प्लस साइन स्क्वायर x। अब देखो इस साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती है हमारे पास। और नीचे क्या चल रहा है तो सेपरेट किया 1 माइनस cos x। देखो हमने 3-4 काम एक साथ कर लिए बच्चों। इसमें क्या क्या किए हैं, तो एक तो cos कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचेगा माइनस का cos x, और 1 माइनस cos x को सेपरेट कराया, फिर प्लस साइन स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और इसको सेपरेट कराया तो 1 माइनस cos x नीचे भी आ गया।
थोड़ा सा और ध्यान देना, तो देखो यहाँ से तो ये कैंसिल, तो अपने को ये क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा कोसेक्स, ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान देना इस पर स्क्वायर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला याद आया कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई साहब कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो इसे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर a की जगह क्या है अपने पास 1 और b की जगह है कोसेक्स, तो चलो लिख देते हैं इसको। तो इसे एक बार लिख दूंगा 1 है ना, a की जगह 1 माइनस b की जगह कोसेक्स, फिर एक बार 1 प्लस कोसेक्स अपोन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कोसेक्स, हमने सेपरेट कराया ही था, ये इससे ढिंकी टिक्की हो गई इसकी, और ये अपना ब्रैकेट बंद और ये हो चुका है dx। ठीक है, अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करा लेते हैं सबके साथ। तो देखो इधर ध्यान देना थोड़ा सा, i बराबर सबसे पहले तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक्स के साथ dx है ना, कोसेक्स के साथ, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो इससे कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा यहाँ पर 1, तो 1 का dx, ठीक है, फिर बाद में मिलेगा एक और कोसेक्स, ठीक है, तो इस कोसेक्स को हम जोड़ देते हैं इस कोसेक्स में, तो हो जाएगा 2 कोसेक्स और ये 2 कोसेक्स हो जाएगा, इसलिए 2 बाहर लिख दिया। बात आई समझ में, ठीक है। इंटीग्रेट करा देते हैं इसको, तो कोसेक्स का क्या हो जाता है, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला कोस, यहाँ एक्स लिखना भूल गया, कोसेक्स से dx क्या हो जाता है साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स सिंपली, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का हो जाता है x और प्लस कोफिशिएंट लगा दो c, ये आ चुका अपना आंसर। ठीक है, सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने, बढ़िया सवाल है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन 3 cot x माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर dx। तो जब भी आपके पास ऐसे होल स्क्वायर आ जाए तो आपको पहले उसे एक्सपांड कराना है, मतलब उसे ओपन करना है वर्ग को, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ओपन कर देते हैं, i के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। 3 cot x का स्क्वायर होगा मतलब a का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 9 cot स्क्वायर x, ठीक है। फिर प्लस 2 tan x का होल स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। फिर माइनस तो 2 और 3 6 और इक्वेशन का 2 मतलब इस फॉर्मूले का 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और साथ में आ जाएगा cot x tan x, ठीक है। और ये ब्रैकेट में ये डिजाइन डली हुई है और ये ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, तो बच्चों यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, तो जब भी आपको tan स्क्वायर और cot स्क्वायर x के फॉर्म में दिख जाए समाकलन में कहीं भी, अगर tan के स्क्वायर है और cot का स्क्वायर है तो बिना कुछ देखे इसे चेंज कर देना। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है ना। यहाँ से tan स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो tan स्क्वायर x का मान आ जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आपको बिना सोचे समझे ये वैल्यू रख देनी है जहाँ भी समाकलन में tan स्क्वायर x दिखाई दे। उसी तरह cot स्क्वायर x का भी सेम हो जाएगा, क्या cot स्क्वायर x बराबर क्या रख सकते हैं, तो cot स्क्वायर x बराबर रख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तो आपको ध्यान रखने ही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर इसकी जगह मान लो कोस स्क्वायर x आ जाए, सॉरी साइन स्क्वायर x आ जाए इंटीग्रेशन में, तो साइन स्क्वायर x की जगह भी आपको क्या रख देना है, तो 1 माइनस कोस 2x बाय 2 रख देना है, ठीक है। और इसी तरह अगर कहीं पर कोस स्क्वायर x आ जाए तो रख देना है 1 प्लस कोस 2x बाय 2। ये फॉर्मूले हमें डिस्प्लेस करा देने, अगर कहीं पे tan स्क्वायर x दिखे, कोट स्क्वायर x दिखे, साइन स्क्वायर x दिखे और कोस स्क्वायर x दिखे, तो आप चाहे तो इन्हें कहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो अभी हमें कोट स्क्वायर x दिख रहा है, तो देखो इधर से सोल्व कराऊंगा, जगह ज़्यादा चाहिए इसमें। i बराबर यहाँ ध्यान देना आप लोग, तो ये हो जाएगा 9 और कोट स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आइडेंटिटी से लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर x, 10वीं की आइडेंटिटी है, 10वीं के ये है 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आ जाती हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। तो कोट स्क्वायर x की जगह कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह फिर प्लस लगाएंगे 4, tan स्क्वायर x की जगह रखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ ध्यान देना कोट से tan कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा 12, ठीक है।
और ये सारी चीज़ काय में चल रही है अभी हमारे ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई होगा तो 9 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा 9, ठीक है, फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा 4 और माइनस का 12 और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा और, तो देखना है 9 कोसेक स्क्वायर एक्स ऐसा का ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है। -9 -4 और -12, तो देखो -12 और 4 16, 12 4 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 25, मतलब माइनस के 25 आ रहे हैं, ठीक है। और प्लस का क्या बच रहा है अपने पास, 4 सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, और ये बंद कर दो और ये dx। अब सबके साथ अलग अलग हम समाकलन ले लेते हैं, तो देखो इसका अलग लेंगे तो 9 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और समाकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का, ठीक है। -25 भी बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका होगा, 1 का होगा जरूर, 1 लिख देंगे हम। इसी तरह +4 बाहर आ जाएगा और समाकलन हो जाएगा अब सेक स्क्वायर एक्स dx का। अब बच्चों देखो इन सबके हमारे पास सेपरेट अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का मैंने कहीं, देखो सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट 10x होता है, और इसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स हो जाएगा। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है माइनस कोट एक्स, तो 9 बाहर है तो माइनस का 9 क्या हो जाएगा, कोट एक्स, सीधी बात। -25 1 का क्या हो जाता है x, ठीक है, और +4 सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है डायरेक्ट 10x, और साथ में एक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा समाकलन नियतांक, तो ये आ चुका आपका आंसर, ठीक है। ये i के बराबर में लिखना है, इसे लिख देते हैं ढिंग टिड़िंग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है। जादू देखो जादू तेरी नज़र टंग टंग टंग। देखिए ये हमें दिया हुआ है सवाल फर्स्ट वाला, इसे करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पर देखना बच्चों, साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx है, कोशिश करेंगे कि कोस स्क्वायर एक्स यहाँ से हट जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, एक बार साइन एक्स के साथ रख दो भाई साहब आप कोस एक्स को, क्या बोलती पब्लिक, ठीक है, और एक बच्चे कोस एक्स को बेचारा अकेले तनहा छोड़ दो, तो ये क्या होगा भाई साहब, आई के बराबर चलेगा ना बाबूजी। ये तो साइन एक्स कोसेक क्या होता है, 10x होता है बाबूजी, ठीक। अब ये बेचारा अकेला रह कर क्या हो जाएगा, कोस सीख जाएगा, मतलब हो जाएगा सेक एक्स dx, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बाबा कि सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स, तो आई बराबर आंसर आ जाएगा सेक एक्स, साथ में एक इंटीग्रेशन कोफिशिएंट। यह आपका आंसर आ चुका है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। आप ले लीजिए किसका फोटो, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक। ये जादू देखो सामने नया सवाल लिख चुका है, मतलब मैंने ही लिखा है, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट कराएंगे, कोशिश करेंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स गायब हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा बाबा, जो कि अपने पास है। तो देखो आई इक्वल टू क्या चलेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो कोस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। इसी तरह कोस स्क्वायर एक्स को मैं देखो यहाँ पर सीधी बात 1 सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर एक्स रे, और बाहर चलेगा dx, बटे का बटा पलट दो तो साइन स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा बाबा ऊपर, और कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा इसके नीचे, है ना, और ये चलेगा dx, क्या हो जाएगा, और लाइक सब जानती है साइन बटा कोस 10, मतलब हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। और अभी हमने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था कि अगर 10 स्क्वायर एक्स आ जाए तो क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1, तो इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट करा लेंगे, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है 10x, तो मतलब अपना आई बराबर आ जाएगा एक तो 10x, ठीक है। फिर माइनस और 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा स्वयं ax, और साथ में लगा देंगे इंटीग्रेट कोफिशिएंट। ये आ चुका आपका आंसर, इसे रख दो डब्बे में पैक, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे बाबा, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो का आखिरी सवाल वक्त आ चुका है कि उसे कर दिया जाए। 90 का थर्ड है, इसके बाद के सवाल हम अगले पार्ट में करते हैं, पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेपरेट करा दो, ठीक। कैसे सेपरेट कराएंगे,
तो आई बराबर देखो साइन क्यूब एक्स के बटे में लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर बीच में प्लस, फिर कॉस क्यूब एक्स के अपोन में लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर से 2 साइन कैंसिल, 2 कोस स्क्वायर से 2 कोस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर साइन एक्स बचा है और नीचे कोस स्क्वायर एक्स मतलब 2 कोस है, तो एक कोस को पिछले सवाल की तरह यहाँ लिख दो, यहाँ डिजाइन डाल दो, मैं लिखना भूल गया हूँ ये, ठीक है। यहाँ भी डाल दो, ब्रैकेट लगा दो और एक कोस को लिख दो सेपरेट अलग तन्हा, फिर प्लस यहाँ भी देखो कोस एक्स ऊपर बचा है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा है, तो एक साइन को इसके साथ लिख दो और दूसरे साइन को तन्हा लिख दो, तन्हाई, बहुत महंगी पड़ गई, ठीक। देखो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन सही बन जा भाई डिजाइन, ये हो जाएगा अपना क्या साइन बटा कोस 10x और ये हो जाएगा सेक एक्स 1/कोस सेक एक्स प्लस कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल, ये हो जाएगा कोट एक्स और ये हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना dx, इंटीग्रेट करा रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक एक्स 10x मतलब सेक एक्स का, बिल्कुल ये फॉर्मूला रहता है अपना, तो ये हो जाएगा क्या सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन। उसी तरह कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है, वो क्या हो जाता है, तो जैसे 10x सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स, उसी तरह कोसेक एक्स कोट एक्स का हो जाता है कोसेक एक्स लेकिन माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स और साथ में एक इंटीग्रल कोफिशिएंट, ये आपका आंसर आ चुका है बस, ठीक है। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, जैसा भी हो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, बुरी लग रही कहीं कमी लग रही है तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब सबसे करवा दीजिए मोहल्ले पड़ोस में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।